गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके ईडी में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, और इसके अलावा भी फिजिक्स की कई सारी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता होती है। आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम मुख्य रूप से 3 होते हैं जो हम सामान्यतः काम में लेते हैं। वैसे 4 काम में लेते हैं, लेकिन एक जो सिस्टम होता है वो दूसरे सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सबसे इजी, सबसे सामान्य, जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। फिर है स्फेरिकल सिस्टम, फिर है सिलिंड्रिकल सिस्टम, और चौथा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलिंड्रिकल सिस्टम का ही एक पार्ट है, इसी के अंश के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। ऑल आर ऑर्थोगोनल सिस्टम, सारे के सारे ये क्या हैं, ऑर्थोगोनल सिस्टम है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है ये अपन आगे और अच्छे से समझेंगे। एक मोटे ओवरव्यू की हम अभी बात करें तो ऑर्थोगोनल का मतलब है कि इनकी जो एक्सेस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। यूनिट वेक्टर्स ऑफ ऑल 3 सिस्टम्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर हैं वो परस्पर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ आप ये बात अच्छे से समझ सकते हैं। एक्सेस जब परपेंडिकुलर होंगी तो यूनिट वेक्टर तो एक्सेस की डायरेक्शन में ही तो होते हैं, वो जब एक्सेस परपेंडिकुलर होंगी तो यूनिट वेक्टर भी परपेंडिकुलर होते हैं, और इसीलिए इनको ऑर्थोगोनल सिस्टम्स कहते हैं। कार्टेशियन सिस्टम, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सिस्टम हमारा कार्टेशियन। देखिए इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स की बात करेंगे, पहले उन्हें लिस्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट होते हैं इसमें एक्स, वाई और जेड। रेंज क्या होती है उसकी बात करेंगे। यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं उसकी बात करेंगे। पोजीशन वेक्टर कौन कौन से होते हैं इसमें उसकी बात करेंगे। एरिया यूनिट वेक्टर्स, आर यूनिट वेक्टर्स कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स, हम ये देखें कि क्या ये जो यूनिट वेक्टर हैं वो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर हैं। व्हाट इट्स मीन टू अस एक्चुअली, और हमारे लिए इसका मतलब क्या है, इस पे हम बात करेंगे। विजुअलाइजिंग ऑर्थोगोनलिटी को विजुअलाइज करेंगे। इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डीएल, ये क्या होता है इसकी हम बात करेंगे यहाँ। फिर हम पॉसिबल डीए वेक्टर्स की बात करेंगे कि एरिया वेक्टर्स कौन कौन से पॉसिबल हैं, और वॉल्यूम एलिमेंट की बात करेंगे। और ये हमारे टॉपिक यहाँ रहेंगे। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम एंड लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम को मोस्टली यूज हम करते हैं, और मुख्यतः जो यूज हम करते हैं वो है राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम क्या है? राइट हैंडेड सिस्टम में फिंगर्स को एक्स एक्स की ओर यदि हम फैलाएं तो हथेली के लंबवत वाई एक्स तथा अंगूठे की दिशा में जेड एक्स होती है राइट हैंड के लिए। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम राइट हैंड्स की फिंगर्स को एक्स एक्स की ओर फैलाएं तो हथेली के लंबवत वाई एक्स और अंगूठे की दिशा में जेड एक्स होती है, बिल्कुल इस तरह से। ये यदि फिंगर्स की दिशा में हमारी एक्स एक्स है तो हथेली के लंबवत वाई एक्स और अंगूठा है वो बताएगा जेड एक्स। इस प्रकार से एक्स वाई जेड एक्स होती है। और ये हमारा जो लेफ्ट
हैंडेड सिस्टम है ये भी बिल्कुल राइट हैंडेड सिस्टम की तरह होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने जहाँ राइट हैंड को काम में लिया है वहाँ इसमें हम लेफ़्ट हैंड को काम में लेते हैं। तो ये है, यहाँ देखिए ये हमारा राइट हैंड सिस्टम, ये राइट हैंड सिस्टम है जिसमें ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स जो इस प्लेन में ऊपर की ओर होगी और ये हमारी जेड एक्स। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, एक दूसरे से लंबवत होंगी। लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में क्या होगा? लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में ये सारी प्रक्रिया हम लेफ्ट हैंड के साथ करते हैं। तो ये दोनों सिस्टम हैं और मुख्य रूप से हम जो है राइट हैंड सिस्टम को ही यूज करते हैं। उसके बाद डायरेक्शन को साइंस और यूनिट वेक्टर्स हम देखते हैं। जैसे ये हमारा एक राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम है जिसमें एक्स एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई की डायरेक्शन में जे कैप है और जेड एक्स की डायरेक्शन में के कैप। यहाँ कोई पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और ये तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा, बीटा और गामा। ये जो वेक्टर है हमारा ओपी वेक्टर, ये एक्स एक्स के साथ अल्फा कोण बनाता है, वाई एक्स के साथ बीटा कोण बनाता है और जेड एक्स के साथ गामा कोण बनाता है। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा आर कोस अल्फा, जहाँ आर ओ पी का डिस्टेंस है, ओ से पी की डिस्टेंस आर है। सो x बराबर हो जाएगा आर कोस अल्फा, y बराबर आर कोस बीटा और z बराबर आर कोस गामा। ये बिल्कुल सिंपल है। प्रोजेक्शन हम जब लेंगे और जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे या हम राइट एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल की काम में लें तो ये हमारे पास कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा आ जाएंगे और वहाँ से हमें ये तीनों एक्सप्रेशन मिलेंगे। सो x इक्वल टू आर कोस अल्फा, y इक्वल टू आर कोस बीटा, z इक्वल टू आर कोस गामा। अल्फा, बीटा, गामा को जो एंगल ये बन रहे हैं और ये जो आर कोस अल्फा, आर कोस बीटा और आर कोस गामा है, इनको डायरेक्शन को साइंस भी कहते हैं। अब हम रेंज की बात करें। रेंज क्या होती है? जो तीनों कोऑर्डिनेट हैं उनकी x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, y माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और z भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये रेंज होती है तीनों कोऑर्डिनेट की कार्टेशियन में। यूनिट वेक्टर क्या है? i, j और k कैप, जिनकी हमने अभी बात की है। इनको x कैप भी लिखते हैं i को, या e x कैप भी लिखते हैं। एक ही बात है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर अलग अलग रूप में इनको यूज करते हैं, लेकिन इनका मेन एक ही है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्स की दिशा में यूनिट वेक्टर आई कैप है, यानी ये डायरेक्शन बताता है एक्स एक्स की, और इसका जो मोड है वो 1 होता है, यानी मापांक, या हम कहें इसका परिमाण है वो इकाई। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पोजीशन वेक्टर को इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, ये बात याद रखने की है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर हैं वो कांस्टेंट होते हैं। यस, यानी यूनिट वेक्टर्स आर कांस्टेंट। क्या बेनिफिट है इस चीज़ का? बेनिफिट ऑफ इट, और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन विल बी इजी। ये कांस्टेंट होने के कारण, आई जे के कैप कांस्टेंट होने के कारण हमारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वो इजी हो जाता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि आर, थीटा एंड फाई कैप इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट कांस्टेंट। जब हम आगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करेंगे उसमें जो तीनों यूनिट वेक्टर आर, थीटा और फाई है, दे आर नॉट कांस्टेंट। आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप को इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से बाहर नहीं रख सकते, इसलिए इन्हें आई, जे और के कैप में बदलना पड़ता है। तो इनको हमें चेंज करना पड़ता है, ये बात है। इसके बाद देखिए ऑर्थोगोनल।
ऑर्थोगोनल है ये सिस्टम, अर्थात हर पॉइंट पर यूनिट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रत्येक पॉइंट पर तीनों जो यूनिट वेक्टर हैं आई जे के वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अर्थात जो ये हमारा सिस्टम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। वो हम कोई भी पॉइंट यहाँ लें और आई जे के को देखें तो वो यहाँ भी परपेंडिकुलर हैं, यहाँ भी परपेंडिकुलर हैं, सब जगह वो जो है परपेंडिकुलर होते हैं। इसके बाद इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, यदि इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें डी एल, तो ये होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। यहाँ डी एक्स क्या है, स्मॉल चेंज इन लेंथ when you move in x cap direction and so on। so dx क्या है, x दिशा में स्मॉल चेंज इन लेंथ। इसी प्रकार dy क्या है, y दिशा में स्मॉल चेंज इन लेंथ y कैप की डायरेक्शन, और ये z कैप की डायरेक्शन में स्मॉल चेंज इन लेंथ। तो ये तो x एक्स की दिशा में स्मॉल चेंज है लेंथ में, ये y एक्स की दिशा में और ये z एक्स की दिशा में, और इस प्रकार से हमें इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट मिलता है। पॉसिबल डी ए वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पॉसिबल डी ए वेक्टर कौन से होंगे, हम ये जानते हैं कि जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और पॉसिबल तीन, और एरिया की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स। लेकिन हम सामान्यतः क्लोज सरफेस की बात करते हैं, और क्लोज सरफेस में हम आउटवर्ड डायरेक्शन ही लेते हैं। तो पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ही हम डायरेक्शन लेंगे, तो हमारे पास तीन संभव एरिया एलिमेंट बनते हैं, एक एक्स कैप की डायरेक्शन में, एक वाई कैप की डायरेक्शन में और एक जेड कैप की डायरेक्शन। एक्स कैप की डायरेक्शन में जो एरिया एलिमेंट है वो कौन से प्लेन में होगा, एक्स कैप कौन से प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, वाई जेड प्लेन की। तो एक्स कैप डायरेक्शन में जो एरिया एलिमेंट होगा वो होगा डी वाई डी जेड एक्स कैप, जहाँ डी वाई और डी जेड क्या हैं, वाई दिशा में स्मॉल चेंज इन लेंथ और जेड डायरेक्शन में स्मॉल चेंज इन लेंथ, तो डी वाई डी जेड। इसी प्रकार डी ए डी एक्स डी जेड वाई कैप, ये वाई कैप की डायरेक्शन में, और जेड कैप की डायरेक्शन में डी एक्स डी वाई जेड कैप, ये हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा, डी एक्स डी वाई डी जेड डी टू इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड, वेयर डी एक्स डी वाई डी जेड आर कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन लेंथ। और इस प्रकार हम एक पैरेललोपाइप्ड की कल्पना कर सकते हैं वॉल्यूम एलिमेंट के रूप में, जिसकी जो ये लेंथ हैं, जो साइड हैं वो ये हैं, एक्स एक्स की डायरेक्शन में ये डी एक्स है और ये डी वाई है और ये डी जेड है, और ये जो एलिमेंट होगा इसका वॉल्यूम होगा डी एक्स डी वाई डी जेड। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, हम स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक्स।